नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त सौरव कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरव कुमार एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है। इस पे अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जैसे कि स्पेशल कैडरे ऑफिसर इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। रेगुलर बेसिस पे अलग अलग तरह की वैकेंसी निकली हुई है। इसमें कई सारी पोस्ट जो है कवर होती है। ठीक है। जैसे पहले हम देखें इसके अंदर तो क्या क्या सारी चीज़ें होगी, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सब आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, जैसी वीडियो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैकेंसी निकली हुई है, किसकी तरफ से निकली है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकली हुई है। रिक्रूटमेंट भी बता दिया मैंने। तो इसकी जो स्टार्ट है, एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट है वो कब से कब है? 22/12/2020 से लेके 11/1/2021 तक के बीच में जो है इसकी स्टार्टिंग डेट है। ठीक है। इसका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा अभी टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब क्या है कि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, मतलब एग्ज़ाम डेट दे रखी है बट ये कंफर्म नहीं हुआ है। तो टेंटेटिव डेट कब दे रखी है? 1 फरवरी 2021। ठीक है। ये टेंटेटिव दे रखा हुआ है, कंफर्म नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है आगे। ठीक है। और कॉल लेटर जो है आपका 22/1/2021 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 22 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। और आपको अप्लाई करना है, जैसे कहाँ पे अप्लाई करना है तो आप देख सकते, ये वेबसाइट देख सकते हैं, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर देखते हैं हम, वैकेंसी निकली हुई है। डिटेल ऑफ पोस्ट, ग्रेड, वैकेंसी, एज सिलेक्शन, सबके बारे में। तो पहला कौन सा है आपका? असिस्टेंट मैनेजर की, सिस्टम की। तो निकल रखी है वैकेंसी। अगर देखें तो जनरल कैटेगरी में कितनी निकली हुई है? 94 निकली रखी हुई है। ठीक है। ओबीसी में 45 निकली हुई है, एससी में 28 निकली हुई है, एसटी में कितनी निकली हुई है? 16 निकली हुई है। और टोटल कितनी है? 183 जो है आपकी असिस्टेंट मैनेजर में निकली हुई है। ठीक है। और अगला क्या दे रखा है आपका? डिप्यूटी मैनेजर के बारे में दे रखी है। तो कितनी वैकेंसी है? जनरल के लिए 14 है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए कोई नहीं है, एसटी के लिए 1 है। टोटल कितनी है? 17 वैकेंसी है, और एक पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है। एज की बात करें तो मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी? 30 होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर में, डिप्टी मैनेजर में 33 होनी चाहिए। आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट में 38 होनी चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर में भी 38 होनी चाहिए। बाकी सब में जितने भी नीचे 38 होनी चाहिए, 38 होनी चाहिए। ठीक है। तो आईटी सिक्योरिटी में कितनी निकली हुई है? 9 वैकेंसी निकली रखी है। ओबीसी में 3 निकली है, एससी में 2 निकली है और एसटी में 1 निकली है। और टोटल कितनी निकली है? 15 निकली हुई है। इसी तरीके से आप देखते हैं हम, प्रोजेक्ट मैनेजर में कितनी निकली है? 9 निकली हुई है। ओबीसी की 3 निकली हुई है, एससी की 1 निकली है, एसटी की 1 निकली हुई है। और टोटल कितनी है? 14 निकली हुई है। पीडब्ल्यूडी में भी 1 निकली हुई है। और अगली बात करें एप्लीकेशन आर्किटेक्ट की, तो कितनी निकली है? आर्किटेक्ट की जनरल में निकली है 4, ओबीसी में 1, और टोटल कितनी निकली है? 5 निकली हुई है। ठीक है। पीडब्ल्यूडी में कोई नहीं निकली हुई है। अब देखते हैं जो जितने भी हमारी जो वैकेंसी निकली हुई है उसके अंदर क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांगी गई है आपसे, क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन चीज़ें आपको होनी चाहिए। ठीक है। तो पहला क्या दे रखा? असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम के लिए आपको क्या चाहिए? बेसिक क्वालिफ़िकेशन जो है, आपने इंजीनियरिंग डिग्री ले रखी हो कंप्यूटर साइंस में। ठीक है। मतलब आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रखी हो। ठीक है। आईटी कर रखी हो, या फिर आपने ईसी कर रखा हो, एमसीए कर रखा हो, ये सारी चीज़ जो आपने कर रखी हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि वर्क एक्सपीरियंस या स्किल क्वालिफिकेशन है तो मांगा हुआ है इसके अंदर एप्लीकेशन डेवलपमेंट होना में क्या मांगा है आपसे? कोडिंग आनी चाहिए आपको। टेस्टिंग और मेंटेनेंस जो है वो दोनों आना चाहिए। अगर हम बात करें और तो पीएचपी की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, या तो प्रोग्रामिंग होनी चाहिए या वेब सर्विस की, मतलब इनमें से कोई भी। नॉलेज ऑफ
डॉट नेट की होनी चाहिए, ठीक है। वेबस्फेयर, लाइनक्स, यूनिक्स सर्विस, एमएसए, ओरेकल, रेड हैट, विंडोज सर्वर, या फिर ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल, नॉलेज ऑफ DB2 डेटाबेस, एसक्यूएल, इन सब की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और किसके बारे में दे रखा हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, जो जो गूगल की सर्विस होती है क्लाउड कंप्यूटिंग, इसकी भी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। आप प्राइवेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी काफ़ी सारी जॉब निकली हुई है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या मांगा है, डॉट नेट मांगा है, नेटवर्क सिक्योरिटी मांग रखी हुई है, और आपसे क्या मांग रखा है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिक जो थी क्वालिफिकेशन थी। अगला देखते हैं हम, डिप्टी मैनेजर में दे रखा हुआ है सिस्टम में क्या बेसिक क्वालिफिकेशन आपसे सेम मांग रखा है वही, बीटेक वगैरह, सॉरी, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, किसमें, कंप्यूटर साइंस में, ईसी में, आईटी में, या फिर एमएससी का रखा हो आपने, एमसीए का रखा हो, इन सब के बारे में, ठीक है। और प्रोफेट किसको किया जाएगा इनमें भी, जिनके पास CISM है या CISA हो गया, CISSP या फिर CRIC सर्टिफिकेशन होगा उनके लिए। और बेसिक जो ये इन्फॉर्मेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आराम से स्क्रीनशॉट लेके डिटेल में देख ले क्या क्या बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो। और अगर आगे देखा जाए तो हम किस पे, थर्ड किस में निकली हुई है, IT सिक्योरिटी एक्सपर्ट में निकली हुई है, जिसके अंदर आपका बेसिक जो है क्या मांग रखा हुआ है, इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में, या फिर वही IT MCA जो सारी चीज़ें ऊपर दे रखा हुआ है। लेकिन आपसे जो सर्टिफिकेशन जो कंपलसरी किस में मांग रखा है, इसके अंदर अलग चीज़ क्या है कि CISA सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, और मिनिमम जो है आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसके अंदर, पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अंदर भी क्या बोला है आपको कि 5 साल का जो IT सिक्योरिटी में होना चाहिए आपके पास, 8 साल में भी 5 साल का किस में होना चाहिए, IT सिक्योरिटी में होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो स्पेसिफिक स्किल कौन सी होनी चाहिए, तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जितने भी रिस्क असेसमेंट हो गए, IT सिक्योरिटी हो गई, IT प्रोडक्शन, IT एप्लीकेशन, और IT ऑपरेशन फोकस कंट्रोल फंक्शन के बारे में, ठीक है। और एक्सपीरियंस होना चाहिए सारी चीज़ों में। अगला देखते हैं हम, बता देता हूँ, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से डिटेल में देख लेना। मेजर वैकेंसी बता देता हूँ मैं। तो क्या है पहला, चौथा क्या था, प्रोजेक्ट मैनेजर है, बेसिक क्वालिफिकेशन सेम, बी टेक, MCA, MSc, MBA आपने का रखा हो किस इंस्टीट्यूट है, और कंपलसरी क्या मांगा रखा है आपसे, PMP सर्टिफिकेशन फ्रॉम PMI। अगला क्या है, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। EC का रखा हो, IT का रखा हो आपने, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर साइंस का ले रखा हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए आप, ठीक है। और या फिर MSc का रखा हो या MCA का रखा हो। और टेक्निकल लीड में बेसिक होना चाहिए आपके पास, BE टेक, ठीक है। और सेम वही सारी चीज़ें, इसके अंदर भी कुछ खास नहीं है। अब देखते हैं इसके अंदर जो पे स्केल होगा, जूनियर मैनेजर स्केल 1 के लिए पे स्केल कितना है, आप देख सकते हैं यहाँ से। इसमें भी अलग अलग टाइप के पे स्केल दे रखे हैं, ठीक है। कोई 27,000, 2,300 नेट, अब अलग 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 वो चीज़ें हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस की भरना होगा, आपके कितने लगेंगे, 750 रुपये लगेंगे, ठीक है। 750 लगेंगे, जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो जनरल हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया, उनके लिए 750 है। अदरवाइज SC ST और PW के लिए कितना है, 0, कोई फ़ीस नहीं है। आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा
जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर क्या होगा, पहला तो आपका जनरल एप्टीट्यूड का होगा, जिसके अंदर क्या होगा, रीजनिंग का टेस्ट होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का होगा, इंग्लिश का होगा और आईटी नॉलेज का होगा। जो पहला रीजनिंग 50 नंबर का 50 मार्क्स का होगा, मैथ जो होगी 35 की होगी, 35 मार्क्स होगा, इंग्लिश के अंदर 35 होगा तो 35 होगा, आईटी के अंदर 75 होगा। टोटल जो है आपका 150 मार्क्स का होगा ये, ठीक है, पहला आईटी जो हो गया। अगला देखते हैं हम, दूसरा आपका होगा पैटर्न ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन रिटर्न जो होगा, रिटर्न एग्ज़ाम जो होगा, जो सीरियल 3 से 6 के बीच में था, ठीक है। 1 to 3 का ये पहला और दूसरे का ये है और तीसरे से चौथे सीरियल का ये है। तो रीजनिंग 50, मैथ भी 50, इंग्लिश 50, आईटी 50 और रोल बेस्ड नॉलेज के कितने 50, ठीक है। सॉरी, मैथ 35, इंग्लिश 35 और जनरल आईटी 25 और ये 50। जो वेटेज होगी वो क्या होगी आपकी, रिटर्न टेस्ट 75%, इंटरव्यू 30%। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अगर आपने अभी तक दोस्तों में अपने शेयर नहीं करा तो उसको शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जिनके पास एक्सपीरियंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जितने भी है सबके पास शेयर कर दे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।